जैसा कि दोस्तों अभी आप सभी को जानकारी मिल ही गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी बीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं स्टेटस। अब इसमें क्या कहा जा सके, लेकिन मैंने इसमें कुछ लोगों का कमेंट देखा और क्या आप लोग उस कमेंट से सहमत हैं? देखिए, इसमें एक भाई साहब हैं, ये इन्होंने लिखा है कि सर जी एक विनती है, डीबी स्किप के लिए सभी से रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की 1262 में से कुछ सीटें भी कुछ खुदगर्ज लोगों की वजह से खाली रह गई। बहुत बुरा किया उन लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कितने के घर से खुशियाँ छीन ली खुदगर्ज लोगों ने, वरना आज वो खाली सीट वालों के घर में दिवाली की खुशियाँ 2-3 गुना हो गई होती। फिर देखिए नीचे, जो भाई और बहन कहीं भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो डीबी स्किप कर दें, आपकी वजह से एक छात्र को नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद। जो भाई ऑलरेडी जॉब में हैं ऐसे कैंडिडेट बीपीओ की डीबी स्किप करें प्लीज़ प्लीज़। इमोजी रोने वाली बनाई है 4 बार। फिर आगे यहाँ पे देखिए, एक नया समस्या ये आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं क्या ये कितना सही है कितना गलत है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए कितने कितने इसमें देखिए, सॉरी स्पीकर हो गया, कितने लोगों के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क हैं मगर तब भी डीबी में नहीं हुआ। प्लीज़ कमेंट करें। मेरे 61.25 थे तब भी नहीं हुआ, जबकि कट ऑफ 59.5 गई है। कृपया नीचे अपने अपने मार्क्स लिख के पोस्ट करें अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो। देखिए सेम नंबर है मेरा भाई, मेरा भी नहीं, नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है। फिर कह रहा बहन सेम प्रॉब्लम, मेरा 65 थी तब भी स्टिल नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि 61.25 से यूआर में नॉट क्वालिफाइड शो हो रहा है, कट ऑफ 59.5 है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीबी में कैसे हुआ। 61.25 के बाद भी 5 बार मिला चुका हूँ ऑलरेडी, क्या किसी और के साथ भी यही हुआ है? तो कह रहा हाँ भाई सेम कंडीशन है भाई, मेरा 60.50 थे, रिवाइज से नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। रिवाइज, अब इसमें समझिए यहाँ पे जो कहानी हुई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी अपना राय बताइए। तो मैं अब फेस दिखाना चल रहा हूँ, सीधे उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को कमेंट्स कुछ लोगों के पढ़ के दिखाए हैं और लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि क्या समस्या हो रही है, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ क्या ये समस्या जेन्युइन है या ऐसी चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो रही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी में ही नहीं हो रहा है, ये कई जगहों पे हो रहा है। क्या समस्या है इसमें? बच्चे कह रहे हैं कि जो रिवाइज्ड आंसर किया आया था उसमें काफ़ी बच्चों के नंबर कटे हैं घटे हैं। क्या है कैसा है, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2-3 नंबर भी आगे पीछे हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने एक वीडियो और बनाया था, उस वीडियो पे मैंने बात किया था जब रेलवे एएलपी का रिजल्ट आया था, लेकिन बच्चे सभी लोग बटे हुए हैं। कोई एएलपी वाला अपने आप को समझ के बैठा, कोई यूपी ट्रिपल एससी वाला, कोई कुछ वाला, एसएससी वाला, कोई बटा नहीं है। मैं आपको बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप सभी स्टूडेंटों को जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आप सभी के साथ ये समस्या क्रिएट होती रहेगी। हम सभी जब तक एक साथ मिलकर हर मुद्दे पे, ये एक समझ लीजिए कि भारत में नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं ये लोग फाइनल मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, फाइनल मार्कशीट नहीं देना सबसे बड़ी समस्या है। चाहे एएलपी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जो किसी भी विभाग का हो, आरओ का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, ये लोग अब एक नया ढर्रा सीख लिए हैं। क्या करते हैं कि ये लोग फाइनल आंसर की और रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि बच्चे का कितना नंबर बन रहा है, कितना कट के बन रहा है। इन समस्याओं पे आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी भुक्त भोगी हम सभी होंगे। हम सभी जान भी नहीं पाएंगे हम फेल क्यों हो रहे हैं, पास क्यों हो रहे हैं। क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है? कोई बच्चा मेहनत कर रहा, उसका परिणाम देखने का अधिकार नहीं है क्या? उसकी जो रिजल्ट है या जो उसने अपना फेल हुआ, नंबर कितना बना, कैसे बना, ये देख नहीं सकता है? क्या भारत में इस चीज का हक नहीं है? अगर नहीं है तो आप हमको उसका भी जवाब दे दीजिए। ये तो बात रही कि बच्चों के जो रिवाइज्ड आंसर की आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं देंगे। आपको क्या करोगे? स्कोर कार्ड ही नहीं देंगे, क्या करोगे? रेलवे देता था स्कोर कार्ड, लेकिन अब देख रहे हैं स्कोर कार्ड भी देना रेलवे बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है ये सब बहुत दुखद है और इस पे कोई उठाएगा बात नहीं। मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, शायद कोई इग्नोर भी कर दे, मेरे व्यूज भी ज्यादा नहीं आते तो मैं, लेकिन मेरे अंदर का जो बात है, जो भड़ास है, जो मुझे समस्या जेन्युइन लग रही है, मैं उस पर बोलूंगा। चाहे कोई देखे चाहे कोई नहीं, किसी के तो समझ में आएगा ये बातें। और दूसरी समस्या क्या है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरी समस्या कि जैसे बहुत लोग इसे कहते हैं, दुनिया जो है कितनी मतलबी है। एक बार जब खुद वहां पे पहुंच जाता है तो वो भूल ही जाता है कि मैं कभी इस दलदल में रहा हूं। तैयारी एक दलदल है, आप समझ नहीं सकते क्यों। एक विद्यार्थी का दर्द, बेरोजगारी का ठप्पा, और सोचो इकोनॉमिक के अनुसार एक तैयारी करने वाला छात्र बेरोजगार ही नहीं, प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। इस टाइप की बेरोजगारी जैसे कि मतलब वो सक्षम है नौकरी करने में, लेकिन नौकरी करना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को तैयारी में झोंका हुआ है। ये डिफिनीशन कहती है। लेकिन आप समझिए तो, कौन सी नौकरी कर ले? प्राइवेट की स्थिति आप सभी को पता है, लोग गुलाम समझते हैं प्राइवेट में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर गुलामी की तरफ हमें बढ़ा रही, मानसिक गुलामी, पहले शुरुआत जो होता है गुलामी की, मानसिक गुलामी से ही होता है। शारीरिक गुलामी की स्थिति जो होती है बाद में आती है। तो प्राइवेट की स्थिति यही है कि मानसिक गुलाम बना देते हैं लोग। स्वतंत्रता, दिवाली, होली सब छिन जाता है। बाकी जहां तक मेन मुद्दा ये है मेरा कहने का कि लोग डीबी स्किप नहीं करते हैं, जाते हैं डीबी वेरिफिकेशन करके और नौकरी ज्वाइन ही नहीं करते हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले में मैंने देखा भाई, लगभग 500 सीटें खाली रह गईं, लोग डीबी करा के छोड़ दिए। क्या कहूं, माफ नहीं करेगा भगवान, नहीं माफ करेगा। आपको अगर अहंकार है अपने ज्ञान का, आपको अगर दम भरते हैं ना कि आप दिखाना चाहते हैं ना कि मैं 5-6 वैकेंसी निकाला हूं एक साथ, मेरी इतनी वैकेंसी है, मैं ये क्वालिफाई कर दिया। क्या करना चाहते हैं? समाज को आप क्या दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग ही इनकी स्थिति ऐसी है, मत करिए भाई। 500 बच्चों का मतलब 500 से ऊपर 540 ऐसे कुछ बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया डीबी करा के। भाई कम से कम 500 बच्चों हक छीने हो आप। पेट भरा होने के बाद भी रोटी बटोर रहे हो। जानवर भी उसका पेट अगर भर जाता है तो वो जो है शिकार नहीं करता है, बगल से शिकार गुजर जाए वो छोड़ देता है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। और इंसान, हमारी आपकी प्रवृत्ति जानवर से गिरी हो गई है। हमारा आपका पेट भर जाने के बावजूद भी हम जो है रोटी कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? किसके लिए? कैसे नींद आ जाती है? आपकी आत्मा जो अंतर आत्मा है मर चुकी है। और देखिएगा यही चीज जो है बीपीओ में भी होगा। बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत दुखी हो जाता हूं इन सब चीजों को कहते कहते। ये मेरा दर्द नहीं है,
ये सारे विद्यार्थियों का दर्द है। ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आता लोगों को। तो अब इसमें क्या कहा जाए, लोगों को अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको पता है, बिना समाज के आप कुछ नहीं है। अगर आपका घर एकदम सोने के महल जैसा बना हुआ हो, खूब बढ़िया सा, और आपके पास आसपास जो है आपके सोसाइटी में सब झोपड़ी झुग्गी गंदगी कचरा वाले लोग रहते हों, तो महल की सुंदरता खत्म हो जाएगी। यही समाज का भी होता है। अगर एक व्यक्ति धनवान धनाढ़ संपन्न हो गया, बाकी सब लोग गरीब रह गए, भीख मांगने वाला, तो पता है क्या होगा? उस व्यक्ति का मोनोपोली, उसका दादागिरी, उसका क्या कह सकते हो कि वो स्वयं भगवान बन बैठेगा और बाकी समाज उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, उसके लिए कीड़े मकोड़े के समान हो जाएगा। शायद बहुत गंभीर बातें मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समाज के एक अच्छे नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, शायद इतनी बातें समझ में आती होगी। तो आप अगर कहीं भी नौकरी कर रहे हैं और ठीक ठाक पोस्ट पे हैं, तो मैं कहूँगा अगर नौकरी शिफ्ट करने की इच्छुक है तो ज़रूर भाई साहब करिएगा डीबी। अदरवाइज डीबी तभी कराइएगा जब एकदम डन हो जाइए, नौकरी छोड़नी है वो वाली और दूसरी पकड़नी है। अदरवाइज मत ऐसा करिएगा, बहुत दिक्कत होती है आप लोगों की एक मूर्खता की वजह से। धन्यवाद दोस्तों। शायद कुछ लोगों को मेरी बात लगे भी बुरा और कुछ लोगों को समझ में भी आए। जो भी लोग सहमत हैं मेरी बातों से, एक बार ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचे मेरी। और मेरी क्या, ये मेरी आवाज़ है सिर्फ, लेकिन मैं बोल आप सभी के शब्द रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट में देखा हूँ तो वही मैं अपने शब्दों में अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शायद समझ पाए मेरी बातें।